सो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज से मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपनी स्किल्स जो मैंने आज तक सीखा है वो आप सभी लोगों को सिखाऊंगा। तो आज वेब डेवलपमेंट से हम जर्नी को स्टार्ट करते हैं और जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं वो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जो मैं सिखाऊंगा वही कोई और नहीं सिखाएगा और जो मैं बताऊंगा वो कोई और नहीं बताएगा। सो गाइज़, ये मैंने वेबसाइट डेवलप की थी, शॉपिंग वेबसाइट है। तो मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ गाइज़, ये होम पेज। इसमें थोड़े प्रोडक्ट सेट वगैरह किए थे मैंने। सो ये प्रोडक्ट डायनेमिकली ऐड होते हैं, वो आपको सभी को लोगों को बताऊँगा कि कैसे होंगे। अभी तो हमने शुरुआत ही किया गाइज़, बहुत कुछ सीखना है अभी। ये हमारा कार्ट पेज। सो गाइज़, ये बनता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट से। तो हम शुरू करते हैं इन्हीं 3 लैंग्वेजेस से। HTML is a skeleton and CSS is the skin and the last JavaScript is the brain। HTML का वर्क होता है कि क्या क्या होगा, जैसे हाथ, कान, नाक, मुंह, ये सब। और CSS हमारा स्किन का कलर क्या होगा, हमारा नाक, कान, नाक, मुंह कैसा दिखाई देगा, ये सब CSS वर्क करता है। और जावास्क्रिप्ट कि कैसे ये सब चीज़ें वर्क करेंगी गाइज़। सो इन्हीं 3 लैंग्वेजेस का हम अभी यूज़ करके वेबसाइट बनाएंगे। सबसे पहले HTML देखते हैं। HTML इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये यूज़ होती है वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए कि कैसा हमारा वेब पेज, क्या क्या हमारे वेब पेज पे होगा, जैसे कोई बटन, कोई पैराग्राफ, कोई हेडिंग। और हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है कि कोई लिंक, जैसे कि हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो कोई वेब पेज खुलता है, उसे कहते हैं हाइपरटेक्स्ट। और मार्कअप जैसे स्पेशल टैग्स लाइक H1 हेडिंग टैग, P टैग पैराग्राफ टैग, A टैग इज़ एंकर टैग। आगे मैं आप सबको बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। सो गाइज़, ये सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है। HTML कैसे लिखते हैं, H1 में हमने हेलो वर्ड लिखा है और P टैग में लिखा है दिस इज़ अवर फर्स्ट वेब पेज। और A टैग में हमने लिंक लगाया है गो टू दी गूगल। अब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे जब, तो google.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एंकर टैग का ये वर्क है गाइज़। तो ये सब तो हो गया हमारे पेज में क्या क्या होगा और कैसा दिखाई देगा, वो काम है CSS का। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, नाम से ही पता चलता है गाइस, स्टाइल शीट। HTML इज़ अ स्केलेटन, CSS इज़ द स्किन एंड क्लोथ्स, कि कैसे दिखाई देंगे हमारे कपड़े वेबसाइट के गाइस। इट कंट्रोल हाउ HTML एलिमेंट्स लुक। सो गाइस, ये हमारा स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम नीचे देखते हैं गाइस। नीचे हमने बॉडी टैग में जैसे H1 लिखा है, P लिखा है, और A टैग में हमने लिखा है क्लिक मी। इस A टैग को हमने क्लास दी है BTN की, जिसे हम यूज़ करेंगे CSS की स्टाइलिंग में। डॉट के साथ क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी टैग है जिससे हमने कलर दिया है, फॉन्ट साइज़ दी है, H1 हेडिंग है, P टैग और बटन को स्टाइलिंग दी है। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारी वेबसाइट को इंटरैक्टिव और डायनामिक बनाती है। HTML यूज़ होती है लॉजिक के लिए, एक्शंस के लिए, इंटरैक्टिविटी के लिए, कि हमारी वेबसाइट में क्या लॉजिक लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक फॉर्म फिल करने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें शो होगा थैंक यू, या ऐसे कोई भी टेक्स्ट शो होगा, वो लॉजिक लगता है जावास्क्रिप्ट से। यहाँ हमने देखिए बनाया है एक बटन जिसके ऑन क्लिक पर कुछ चेंज होगा। देखिए स्क्रिप्ट ने हमने फंक्शन बनाया है चेंज टेक्स्ट का, और जिससे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से हमने टाइटल को एक्सेस किया हो। .html से ऑन क्लिक पर हमने लिखा है यू क्लिक द बटन। और अब ये तीनों चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब ये यूज़ कैसे करनी है इनको मैं आपको अब बताऊंगा। सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे जिसका नाम हम रख लेते हैं वेब डेव, रख लेते हैं नाम वेब डेव। तो चलिए गाइस, अब हम इसे VS कोड में ओपन कर लेंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं अपने फ़ोल्डर में, और फाइल का नाम हम रखते हैं index.html। .html हम HTML के लिए यूज़ करते हैं, एक्सटेंशन होती है HTML के लिए .html, CSS के लिए .css, जावास्क्रिप्ट के लिए .js। सो ये हमारा कोड। और ये सबसे पहले टाइटल है। टाइटल में हम जो हमारी वेबसाइट का टाइटल होता है, जो नेम होता है, वो होता है। और इसको हम चेंज करके इसका नाम रख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। सो सबसे पहले हमने टाइटल चेंज किया है। टाइटल हमारी वेबसाइट का टाइटल होता है जो हेलो वर्ल्ड का, हमने हेलो वर्ल्ड रख लिया है।
तो हम बनाते हैं एक h1 टैग। h1 टैग में हम हेडिंग के लिए होता है, मैंने आपको बताया था। h1 टैग में हम सबसे पहले लिखते हैं हेलो वर्ड, तो हेलो वर्ड लिख लेते हैं। और ठीक है, और उसके बाद हम लेते हैं h2 टैग। h2 टैग में भी हम हेलो वर्ड लिख लेते हैं। आपको पता चलेगा कि साइजिंग h1 टैग जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, h2 उससे छोटा, h3 उससे छोटा। सो हमारे पास h6 तक टैग होते हैं। जिस तरह की हमें हेडिंग चाहिए होती है हम उसी तरह की हेडिंग टैग यूज़ करते हैं गाइज। सो h6 के हम लिख लेते हैं, h6 के लिए हेलो वर्ड, तो h6 हेलो वर्ल्ड, तो ओपन लाइव सर्वर। ये देखिए गाइस, h1 के लिए सबसे बड़ी हेडिंग आ गई है हमारे पास हेलो वर्ल्ड, h2 के लिए छोटी, और h6 देखिए आप सबसे छोटी है। तो ये तो हो गए हमारे हेडिंग टैग्स। ये गाइस अभी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आगे चलकर आपको सब समझ आने लगेगा। तो एक हमारे पास हमने यूज़ किया था एंकर टैग। ए टैग में हमने लिखा था BTN। और हमारे पास एक बटन टैग भी होता है गाइस हमारे बटन के लिए, क्लिक मी, हम इसको नाम लिख लेते हैं क्लिक मी। तो ये भी हमारा बटन होता है। वैसे बटन के लिए यही टैग यूज़ होता है। ए टैग एंकर टैग के लिए, लिंक के लिए यूज़ होता है। ये हमारा क्लिक मी बटन आ चुका है यहाँ पे गाइस देखिए। और अब हम देखते हैं पी टैग। पी टैग हमारा पैराग्राफ के लिए होता है गाइस। जो भी हमें पैराग्राफ चाहिए होता है, बहुत जैसे कोई भी पैराग्राफ लगा लीजिए। अभी हम छोटी सी लाइन लिख लेते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल। तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो। तो ये देखिए, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं सेव करके, ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखिए गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल। ये देखा आपने कि जो हमारी हेडिंग टैग है वो थोड़ी बोल्ड में है जो हेडिंग टैग है, और जो पैराग्राफ है वो एक सिंपल नॉर्मल, कोई बोल्ड नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट है, टेक्स्ट की फॉर्म में है। तो अब हम यूज़ करते हैं style.css। मैंने आपको बताया था, इसको हम नाम देते हैं style.css। और अब हम यूज़ करते हैं h1 टैग के साथ। हम थोड़ी स्टाइलिंग देंगे अपने h1 टैग को, या किसी भी टैग को स्टाइलिंग देने के लिए हमें उसको यूज़ करने के लिए हमें उसी टैग की रेफरेंस चाहिए होती है। और सबसे पहले हम इसे लिंक कर लेते हैं लिंक टैग के साथ। href में हम अपनी style.css फाइल का नाम लिखेंगे। तो हमने अपना नाम लिख लिया है। तो इसी के साथ हम style.css में जाकर अपने जिस भी टैग को हमने स्टाइलिंग देनी है उस टैग का नाम लिखेंगे। जैसे हमें h1 टैग को स्टाइलिंग देनी है तो सबसे पहले हम h1 लिख लेंगे। h1 का हमने कलर चूज़ करना है। अगर कलर के लिए कोई भी बहुत सारी स्टाइलिंग होती हैं, सबसे पहले हम कलर की देखते हैं। सो कलर हम कोई भी रख सकते हैं, जैसे हम देखते हैं ब्लू कलर रख लेते हैं। कलर h1 का कलर जो होगा वो ब्लू होगा। सो अब हम बैकग्राउंड के लिए देखते हैं। बैकग्राउंड कलर हम रख लेते हैं ब्लैक। सो हमने h1 को बैकग्राउंड कलर दिया है ब्लैक। और अब हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने index.html में ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, देखते हैं गाइस। तो देखिए यहाँ हमारा h1 का कलर हो चुका है ब्लू और बैकग्राउंड कलर हो चुका है ब्लैक। इसी तरह से गाइस हमारी स्टाइलिंग यूज़ होती है, HTML यूज़ होती है। और कोई गाइस घबराने वाली बात नहीं है, मैं भाई आपका बैठा हूँ, आपको सब सिखाऊंगा, ज़ीरो से आपको मैं हीरो बनाऊंगा। सो इसी तरह से हमारे पास एक बॉडी होता है कि हमने पूरी अपनी बॉडी को कौन सी स्टाइलिंग देनी है। पूरी बॉडी के लिए होती है स्टाइलिंग, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपनी बॉडी के अंदर हम बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं। जैसे बैकग्राउंड कलर जैसे येलो ग्रीन रख लेते हैं गाइस। तो अब हम इसे करते हैं सेव, देन ओपन विद लाइव सर्वर। सो गाइस ये देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन हो चुका है। तो इसी तरह से हमारी स्टाइलिंग वर्क करती है CSS की। और अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ गाइस। जावास्क्रिप्ट भी हम यहाँ
यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट को हम अपनी कंसोल में यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो कंसोल में यूज़ करने के लिए सबसे पहले जाइए, लेफ़्ट क्लिक करके इंस्पेक्ट पर चलिए और यहाँ देखिए कंसोल के अंदर हम जैसे लिखते हैं लेट a इज़ इक्वल टू 10 और लेट b इज़ इक्वल टू 10 कर लेते हैं। और किसी भी चीज़ को लॉग करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं console.log। तो console.log और इसके अंदर लिखते हैं हम a प्लस b लिख लेते हैं गाइज़, a प्लस b। और अब हम एंटर करते हैं तो गाइज़ ये देखिए 20 हमारे पास आ चुका है। हम जावास्क्रिप्ट को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं गाइज़। अभी हम जावास्क्रिप्ट को ऐसे ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम HTML और CSS देखते हैं। थैंक यू, बाय।